बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.5 जो आपके चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन में इंक्लूड है। आपको पार्ट 1 गिवन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर गिवन है और यहाँ इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, तो इसको आप कह देते हैं लाइक ए, दिस इज़ बी, सी एंड डी। अब आपने करना ये होगा कि ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन में कि x-5 इक्वल टू 11 और यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे आप y-7 इक्वल टू 10। यानी अपने फर्स्ट यहाँ पर जो x की प्लेस पर है इक्वल टू से पहले और यहाँ इक्वल टू के बाद इन दोनों को कंपेयर किया और यहाँ पर आपको y की प्लेस पर गिवन है 10 और यहाँ गिवन है y-7, तो इन दोनों को कंपेयर किया। अब आपने यहाँ से x ईजिली फाइंड आउट कर लेना है, यानी 11 है और -5 को शिफ्ट किया +5, देन 11 + 5, ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 16। इसी तरह यहाँ y इज़ इक्वल टू 10, -7 को शिफ्ट किया यहाँ +7 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 17। सो आपने x एंड y दोनों फाइंड आउट कर लिए। यहाँ आपको सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें गिवन है 5x + 8 और यहाँ गिवन है 3x + 10। सो आपने यहाँ पर वही काम करना है कि 5x + 8 इक्वल है 3x + 10 के और यहाँ पर अपने 5y - 4 इक्वल है 2y + 2 के, यानी दिस प्लेस पर और दिस प्लेस पर जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको हमने इक्वेट कर देना है और फिर आपने इसी तरह सेकंड में 5y - 4 को 2y + 2 से इक्वेट कर देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी 5x, देन -3x, क्योंकि यहाँ प्लस x में था इसको शिफ्ट किया यहाँ तो -3x, यहाँ लिखा हुआ है 10 + 8 को आपने यहाँ शिफ्ट किया तो -8, 5x में से 3x को माइनस किया 2x एंड 10 - 2, 10 - 8 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 1। इसी तरह यहाँ पर आपने लिखा हुआ है 5y, 2y को शिफ्ट किया -2y और यहाँ -4 को आपने शिफ्ट किया तो ये हो गया +4, देन 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3y एंड 2 + 4 6, y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी आपके पास यहाँ पर x एंड y दोनों आ गए हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यहाँ आपको थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें आपको यहाँ गिवन है 2x - 3y। सो आपने वही काम करना है, 2x - 3y इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पर 5x + y इज़ इक्वल टू 16। अब हम नोटिस करें तो यहाँ पर आपके सामने दोनों एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, यानी x भी है और y भी है। सो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने एक वैल्यू से एक इक्वेशन से आपने x की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे 2x इज़ इक्वल टू 3 + 3y, यानी -3y को शिफ्ट किया और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो आपने लिखा 5 और x की प्लेस पर लिख दिया 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2 एंड +y इज़ इक्वल टू 16। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी कि 5 × 3 15 + 5 × 3 15y, देन फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है एंड y इज़ इक्वल टू 16। नाउ इसका हम एलसीएम सॉल्व कर लेंगे, यानी आपने यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपके सामने
यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 लिख दिया। तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 तो रिज़ल्ट में 1 आया और 1 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर से, तो ये बन गया सेम वही आ गया 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन। फिर 2 डिवाइड किया 1 से तो 2 आया और 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो रिज़ल्ट आ गया 2y। नाउ 15 प्लस 2 17y, और ये 2 डिवाइड में था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के 16 के साथ, तो अब ये आंसर हो गया 15 प्लस 17y इज़ इक्वल टू 32। अब आपने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में किया 17y इज़ इक्वल टू 32 और फिर 15 माइनस हुआ -15। सो 32 में से आपने जब 15 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 17, और आपने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो 17 डिवाइडेड बाय 17 तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 1। अब जब आपके पास y इक्वल टू 1 आ गया, सो आप पुट कर दें उसको इस इक्वेशन में, तो यहाँ x फाइंड आउट हो जाएगा 3 प्लस 3 और y की जगह आपने 1 पुट किया डिवाइडेड बाय 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी x एंड y में आपके पास यहाँ x आ गया 3 और y आ गया 1। सामने सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कहा है इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स, यानी अगर P के पास है 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स और Q के पास है 15 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q। देन आपको बताना है P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मेथड सिंपल ये होता है कि 10 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि आपके पास यहाँ पर 150 एलिमेंट्स होंगे P क्रॉस Q में। फिर आपके पास यही काम आपको करना है Q क्रॉस P में। सो आपने Q पहले लिखा है यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 10, सो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 150। नेक्स्ट आपके पास है P क्रॉस P। P में आपके पास एलिमेंट है 10 और आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 100। सो ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इसको याद रखिएगा कि आपको एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ गिवन है इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू 1, 2, बी सेट में भी आपको 2 एलिमेंट्स गिवन हैं और आपको सी में 3 एलिमेंट्स गिवन है। आपसे कहा है फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी। सो जब आपने ए सेट को बी से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको लिखोगे, पहले लिखा आपने सेट ए यानी 1, 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपने लिखा 2, 3। अब आपने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मेथड ये होगा कि पहले आपने कर्ल ब्रैकेट बनाना है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट बनाना है। पहला एलिमेंट लिखना है 1 और 1 को आपने यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में गिवन है फर्स्ट एलिमेंट 2, कॉमा लगा के इसके साथ लिख देना है। फिर आपने अगेन ब्रैकेट बनाना है 1, 3, फिर 2, 2 एंड फिर 2, 3। तो इस तरह ये आपका ए क्रॉस बी सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है 2, 3 और यहाँ पर 1, 3 एंड 5। सो आपने वही काम करना है, कर्ल ब्रैकेट बनाया 2, 1, देन 2, 3, फिर 2 एंड 5, देन 3 एंड 1, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 5। सो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें आपको गिवन है ए मल्टीप्लाई और फिर बी यूनियन सी। सो आपने पहले यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। जब आप बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, सो यूनियन में आपके पास यहाँ पर ऑल नंबर्स लिख देने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, और आपने फिर इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। ए सेट आपको गिवन है यहाँ पे 1, 2
और बी यूनियन सी गिवन है 1 2 3 एंड 5। सो आपने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 3 1 एंड 5, फिर 2 एंड 1 2 एंड 2 2 एंड 3 एंड फिर 2 एंड 5। सो यहाँ पर आपके पास टोटल, आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें आपके पास एलिमेंट्स थे 2 और इसमें आपके पास एलिमेंट्स थे 4, तो 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिज़ल्ट आया 8, यानी टोटल आपको यहाँ 8 सेट्स मिलेंगे। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको सेट ए गिवन है जिसमें वैल्यू है 5, 6 और सेट बी गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और आपको फाइंड करना है 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। सो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हमने ए क्रॉस बी सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 एंड 3 सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 5 1 5 2। ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हमें लेने हैं 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो इसका मेथड ये होता है कि आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। तो रिलेशन 1 है हमारे पास। अब इन पेयर्स में से, ये ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लें। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 1 एंड 5 2 और इसको क्लोज कर देती हूँ तो ये रिलेशन 1 हो गया। इस तरह हमने 3 रिलेशंस निकालने हैं। रिलेशन 2 में यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देती हूँ 5 3 एंड 6 1। ये आपके पास रिलेशन 2 हो गया। और रिलेशन 3 में मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ 6 3। सो ये 3 रिलेशंस हमने लेने थे। आप इनमें से कोई भी नंबर्स पिक कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर पिक कर सकते हैं और उसको सिंगल भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, ट्रिपल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह आपने 3 रिलेशंस निकाल लेने हैं ए क्रॉस बी में से। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपसे कहा गया है 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। सो आपने पहले बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना होगा। बी में आपके पास है 1 2 3 और ए में आपके पास है 5 एंड 6। सो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे और ऑल पेयर्स हासिल करेंगे। अब आपने यहाँ पर इसके 4 रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट आप R1 ले लेते हैं जिसको आप ले लेते हैं नल सेट, क्योंकि जब भी आप फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालते हैं तो यहाँ पर हमेशा नल सेट मौजूद होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि फर्स्ट इज़ द नल सेट एंड सेकंड रिलेशन है आपके सामने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 5 एंड 1 6 तो ये हो गया हमारा रिलेशन 2। अब रिलेशन 3 में यहाँ पर आपके सामने 2 5 2 6 एंड रिलेशन 4 में आपके सामने यहाँ पर 2 6 एंड 3 5। कोई भी लिख लें आप यहाँ पर, कोई भी एनी नंबर कोई भी पिक कर लें तो इस तरह से ये बन जाते हैं रिलेशंस। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 एंड 2 दोनों अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर पार्ट 3 देख रहे हैं कि उसमें कहा गया है 5 रिलेशंस इन बी। सो आपने करना ये होगा कि बी को बी से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, जो आंसर मिलेगा, उसमें से आपने 5 रिलेशंस बी के फाइंड आउट कर लेने हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा गया एक सेट ए है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं और आपने बताना है कि ए क्रॉस बी में टोटल बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो इसका मेथड ये है कि जब आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 12 और आपने यहाँ पर इसको सॉल्व इस तरह करना होगा कि 2 की पावर n ये फॉर्मूला है और आपने यहाँ पे 2 पे लिख देना है 12 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4096। यानी टोटल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इज़ 4096।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। आपको सिर्फ वो बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं जिसमें आपके पास b इज़ लेस देन 5 कंडीशन गिवन है। तो हमने सबसे पहले यहाँ सेट a एंड सेट b को कार्टेशियन प्रोडक्ट मेथड के थ्रू यानी a क्रॉस b फाइंड आउट कर लेना है। जब हमने a क्रॉस b लेना है तो हमें यहाँ सेट a में गिवन है 0 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पेयर आ जाएगा 0 2 देन 0 4। तो टोटल आपके पास ए क्रॉस बी सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। आपको रिलेशन वन में ओनली दोज एलिमेंट्स वो लिखने हैं जिसमें बी की प्लेस पर लेस देन 5 नंबर हो, यानी यहाँ पर फर्स्ट आपके पास आ सकता है 0,2, फिर आप लिख सकते हो 0,4, 0,6 नहीं लिख सकते क्योंकि वाई की प्लेस पर मीन्स बी की प्लेस पर यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर है तो आप नहीं लिखोगे। 8 वाला भी नहीं लिखोगे, फिर आप लिख दोगे 1,2, देन 1,4, फिर 1,6 नहीं लिखोगे, 8 नहीं लिखोगे, एंड 3 एंड 4। सो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का। आपने यहाँ पर जो रिलेशन 2 बनाना है वो a, b और फिर यहाँ पर आपको गिवन है a + b = 9। सो आपके पास ए क्रॉस बी सेट तो यही रहेगा, लेकिन आपके पास कंडीशन है कि अगर आपने ए में बी को प्लस किया, यानी अगर आप 0 में 2 को प्लस करते हैं तो वो 9 नहीं बनता, तो आप ये वाला नहीं लोगे। 0 में 4 को प्लस किया तो 9 नहीं बनता, तो आप ये भी नहीं लोगे। तो रिलेशन 2 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा कि अगर आपने यहाँ पर 8 में 1 को प्लस किया तो 9 बन जाएगा, तो आप लिखोगे 1,8। इसके बाद यहाँ पर और कौन सी पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर 6 में 3 को प्लस किया तो 9 बन जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख दोगे 3,6। तो दिस इज़ योर आंसर। अब थर्ड पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है कंडीशन कि a - b = 1, यानी आपके पास जो सेट्स हैं उनमें से अगर आप a में से b को माइनस करें तो रिज़ल्ट 1 बन जाए। सो 0 में से 2 माइनस करें, देन 0 में से 4, फिर 0 में से 6, यानी ये पूरे सेट्स में से। तो आपको यहाँ पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं उसमें से अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 - 2, तो आपका रिज़ल्ट आएगा 1। इसके अलावा हमें ऐसा कोई पेयर नज़र नहीं आ रहा, सो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 3,2। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है।